भले आपको ये इंसान पसंद आए ना आए, लेकिन किसी के बारे में जानने से आपको ये पता चल जाता है कि वो कैसे और कहां से ऊपर आया है। ये लड़का जैसे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल। इसके पिता देश के बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे। शुरुआत के कुछ सालों में इस लड़के की जिंदगी काफी सुरक्षित और आरामदायक थी, लेकिन फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। देश में कल्चरल रेवोल्यूशन की आग लग गई। उस लड़के के पिता पॉलिटिकल स्ट्रगल का शिकार बन गए और उन्हें जेल भेज दिया। जिस लड़के को कभी एलिट सर्कल का हिस्सा माना जाता था, उससे सब कुछ अचानक से छीन गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे री एजुकेशन के नाम पर बेहद पिछड़े हुए गांव में भेज दिया। वहां रहने के लिए कोई मकान नहीं था। उसे पहाड़ काटकर बनाई गई एक गुफा में रहना पड़ा, जैसे बाकी लोग रहते। वहाँ बिस्तर की जगह ईंट पत्थरों जैसी सतह थी और खाने की कमी भी बहुत थी। हालात इतने खराब थे कि उसका शरीर अक्सर पिस्सू के काटने से जख्मी रहता। शुरुआत में ये शहरी लड़का वहाँ टिक नहीं पाया। वो वहां से भागकर वापस अपने शहर आ गया, लेकिन उसे पकड़कर फिर से वही गांव भेज दिया। गांव वाले शुरू में उसे शक की नजरों से देखते। उन्हें लगता कि ये शहरी लड़का है, ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। इस लड़के को रियलाइज होने लगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन, लोग उसके बारे में क्या समझते हैं। उसने फैसला किया कि मैं अब यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं कैसे भी करके यहाँ पर अपनी जगह बनाऊंगा। उसने अपनी स्ट्रगल की जर्नी शुरू की। उसने भारी भारी गेहूं की बोरियां कंधों पर उठाना और खेती करना सीखा। धीरे धीरे करके उसने गांव वालों का भरोसा जीता और वो वहाँ का लोकल सेक्रेटरी बन गया। जिस पार्टी ने उसके पिता को निशाना बनाया था, उसे अब वही पार्टी ज्वाइन करनी थी। लेकिन ऑफ कोर्स वही सेम पार्टी ज्वाइन करना ये आसान नहीं था। उसके बैकग्राउंड की वजह से उसे बार बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन लड़के ने भी बार बार कोशिश की और आखिरकार एक और कोशिश के बाद उसे पार्टी में मेंबरशिप मिल गई। पार्टी में एंट्री मिलते ही उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसके पिता के साथ किए गए बर्ताव का उसने तुरंत बदला नहीं लिया। वो शांत रहा, एकदम लो प्रोफाइल में काम करता और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसलिए वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को ये बहुत रिलायबल, एक सीधा साधा चॉइस लगा। उन्हें लगा कि इस इंसान को ऊपर लाने में कोई खास रिस्क नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 2012 में आखिरकार वो लड़का देश का सबसे शक्तिशाली नेता बन गया। पावर में आने के बाद उसने अपनी रियल पावर दिखाना शुरू किया। करप्शन के नाम पर उसने एक बड़ा कैंपेन चलाया, जिसके तहत उसने कई सीनियर लीडर्स और ऑफिशियल्स को कानूनी तरीके से हटा दिया। जो लोग आगे जाकर उसके रास्ते में आ सकते थे, उन सबको उसने निकाल दिया। खामोशी से काम करने वाला और मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपना शातिर दिमाग चलाने वाला, ये इंसान था शी जिनपिंग।